हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती छवि अपने यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे और आज का मेरा टॉपिक है भारत पर अरब आक्रमण और लेक्चर सीरीज में लेक्चर 5। दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक है इसका ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर अपने इस वीडियो में डाल रखा है और उन चारों वीडियो को आप लाइन से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद ये मेरा लेक्चर 5 आप सुनिएगा ताकि आपका ये जो टॉपिक है भारत पर अरब आक्रमण का ये जो टॉपिक है इसका कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टॉपिक है भारत पर अरब आक्रमण। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था तो बहुत सारे चीज़ों का मतलब कि आवागमन हुआ था भारत और अरब के संदर्भ में। जैसे कि भारत पर जब अरब आक्रमणकारी आए थे तो उन्होंने किस टाइप का कौन कौन से चीज़ यहाँ पे छोड़ के गए और कौन कौन सी चीज़ें वो यहाँ से ले करके गए, चाहे वो भाषा हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे गुलाम हो, दास हो, इन सब चीज़ों से लेकर के आज हम उन्हीं मुद्दाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो भारत पर अरबों का प्रभाव, भारत पर अरबों का प्रभाव क्या रहा था। जब अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करके जब वापस चले जाते हैं तो उसके बाद भारत पर अरबों के आक्रमण का क्या प्रभाव रहा था, ऐसा है ये सवाल। तो मतलब अब हम लोग शुरू करते हैं कि पहला आक्रमण जो था, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अरबों द्वारा पहला जो आक्रमण था वो 636 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? 636 ईस्वी में पहला आक्रमण अरबों द्वारा भारत पर किया गया पहला आक्रमण जो है 636 ईस्वी में हुआ था और खलीफा उमर के समय में बंबई के थाना बंदरगाह पर हुआ था। इसी के साथ इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ था। इसको मैं फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ कि अरब आक्रमणकारियों का पहला आक्रमण भारत पर किस ईस्वी में हुआ था? तो 636 ईस्वी में हुआ था। और किस खलीफा ने यह आक्रमण करवाया था? तो खलीफा उमर के कहने पर यह पहला आक्रमण हुआ था भारत पर, अरबी आक्रमण। और बंबई के थाना पर ये बंबई के थाना जो बंदरगाह था दोस्तों, बंबई का जो थाना बंदरगाह था वहां पर ये पहला अरबी आक्रमण हुआ था। इसी के साथ जो इस्लाम जो धर्म था, इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ था। लेकिन प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। यहाँ याद रखिएगा, प्रचार प्रसार मोहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ था, लेकिन इस्लाम धर्म का आगमन जो है अरब आक्रमण का जो पहला जो अभियान था जो 636 ईस्वी में हुआ था, उसी के समय हो गया था इस्लाम धर्म का आगमन, वो भी भारत में। भारत में जजिया कर की शुरुआत अथवा सिंध विजय के पश्चात जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मीर कासिम को माना जाता है। ये लाइन को मैं आप लोगों को समझा देती हूँ अच्छा से कि दोस्तों, भारत में जो जजिया कर था, जजिया एक प्रकार का टैक्स होता है जो गैर मुसलमानों पे लगाए जाने वाला टैक्स होता है। जैसे कि मुस्लिम हुए, मुस्लिम के एवज में अगर कोई ब्राह्मण है या फिर जैन है या फिर बौद्धिस्ट है तो उन लोगों पर ये जजिया कर लगाया जाता था। ये जो कर है जजिया कर उन लोगों पर लगाया जाने वाला कर था। गैर मुसलमान मतलब मुसलमानों को छोड़ करके अन्य कोई भी धर्म के जो लोग होते थे उन पर ये जजिया कर लगाया जाता था। और इस जजिया कर के शिकार सबसे ज्यादा भारत में कौन हुआ करते थे? तो हिंदू शाही शासक हुआ करते थे, क्योंकि उस समय मध्यकालीन भारत के इतिहास में भारत पर सबसे ज्यादा हिंदू शाही शासकों का ही शासन था। वो भी भारत के उत्तर जो भाग था, उत्तरी भाग, उस पर ब्राह्मणों का ज्यादा अधिकार था, हिंदू शाही शासकों का ज्यादा अधिकार था। तो जब मुस्लिमों का आगमन हुआ, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन हुआ भारत में, तो उस टाइम जजिया कर लगाया गया था गैर मुसलमानों पे। जजिया कर तो मैंने यहाँ आप लोगों को समझा दिया। तो अब चले भारत में जजिया कर की शुरुआत अथवा भारत में जजिया कर की शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। तो भारत में जजिया कर की शुरुआत अरब आक्रमण के बाद हुई थी। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था उसी दौरान भारत में जजिया कर, ये जो टैक्स है, इसकी शुरुआत हुई थी।
अथवा सिंध विजय के पश्चात जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मीर कासिम को माना जाता है। जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने अपना अभियान शुरू किया, तो जब मोहम्मद बिन कासिम का जो अभियान सफल रहा था, उसने जब सिंध का जो शासक था, हिंदुशाही शासक जिसका नाम था दहिर, जिसको 712 ईस्वी में उसने पराजित किया था, उसके बाद उसने मुस्लिम धर्म का छाप छोड़ दिया था भारत में, और यहाँ से ढेर सारे धन दौलत यहाँ से इकट्ठा करके वो जब अरब लेके जाता है, तो यहाँ पे उसने जजिया कर लगाया था। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि जजिया कर, भारत में जजिया कर लागू करने वाला वह पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। ये आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, खास करके जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो बीए कर रहे हैं, वो इन सवाल को नोट कर लीजिए ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये सवाल वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किस शासक ने लगाया था? किस सुल्तान ने लगाया था, या फिर किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लगाया था? तो उन सब का आंसर मोहम्मद बिन कासिम होगा। भारत में जजिया कर की शुरुआत करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि एक अरब शासक था, अरब मुस्लिम शासक था। अरबों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत में खजूर की खेती की शुरुआत हुई। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसके परिणाम स्वरूप भारत में एक खाद्य पदार्थ जिसका नाम होता है खजूर, उस खजूर की खेती की शुरुआत अरबों के कारण भारत में हुई थी। उस टाइम जनता ने देखा था कि ये जो खजूर है, ये इसकी खेती की जा सकती है भारत में। तो ये जो खजूर की खेती का जो प्रणाली है, ये भारतवासियों ने किनसे सीखी थी? तो अरबों से सीखी थी। ऊंट पालने की प्रथा की शुरुआत भी भारतीयों ने अरबों से सीखा था। दोस्तों, यहाँ पे जो ऊंट पालने की जो प्रथा है, इसकी शुरुआत भी भारतीयों ने किससे सीखा था? तो अरबों से सीखा था। ये सब सारे जो भी मैं बता रही हूँ, इसको नोट करते जाइएगा, कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। ये सब सवाल एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। भारत में अरबों के सिक्के, जिससे दिरहम और दिनार कहा जाता था, इसकी शुरुआत होती है। भारत में जब अरबों का आक्रमण होता है, तो उसके बाद भारत में दो सिक्कों का प्रचलन होता है। और वो सिक्के जो है अरबी सिक्के होते हैं, और उन सिक्कों का क्या नाम रहता है? दिरहम और दिनार। ये सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में अरबों के आक्रमण के फल स्वरूप वो कौन से दो अरबियन सिक्के थे जिसका प्रचलन भारत में होता है? तो दिरहम और दिनार, ये दो सिक्कों का प्रचलन भारत में हो जाता है अरबों के आक्रमण के फल स्वरूप। इसकी शुरुआत होती है, दिरहम और दिनार की शुरुआत होती है। मानचित्र कला भारतीयों ने अरबों से सीखा था। दोस्तों, मानचित्र कला जो था, ये भारतीयों ने किससे सीखा था? तो अरबों से सीखा था। भारत में अरब देश से क्या भारत ने, दोस्तों ये यहाँ पे जो में लिखा हुआ है, इसको ने कर लीजिएगा। भारत ने अरब देश से क्या क्या लिया? जैसे लोबान, हाथी दांत, घोड़ा, सोना, मोती, खजूर और अन्य निर्मित सामान। इसको मैं समझा देती हूँ कि भारत पर जब अरब आक्रमणकारी आक्रमण करने के बाद जब वो वापस अरब चले जाते हैं, तब भारत ने क्या क्या लिया? उसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी थे और भी बहुत सारी चीज थे। तो आइए उस चीज को मैं समझा देती हूँ कि उसमें क्या क्या थे जो भारतीयों ने अरबों से लिया था। तो क्या क्या लिया था? तो लोबान लिया था, हाथी के दांत लिए थे, घोड़ा लिया था, अरबी घोड़ा लिया था, और सोना लिया था, मोती लिया था। खजूर की खेती की शुरुआत तो हुई ही थी अरबों के आक्रमण के फलस्वरूप, और अन्य निर्मित सामान भारतीयों ने अरबों से लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।